Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। इस कोट के साथ आज हम शुरू करते हैं जेरंड बी प्लस ING का पार्ट सेकंड। हमने जेरंड का पार्ट फर्स्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर अवश्य करें। तो नाउ लेट्स बिगिन। देखिए, कुछ हमने जेरंड के यूज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कम्प्लीमेंट, इस तरह के हमने काफ़ी पीछे बताए थे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उनके साथ जेरंड का यूज होता है। ये जनरल थोड़ा सा आपको आइडिया देता। आज जो पार्ट सेकंड है, स्पेशल फॉर्म है अपने आप में। इससे एक आध एग्जाम्पल पिछले वाले वीडियो में दिया था हमने पार्ट फर्स्ट में, लेकिन ये पार्ट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। अधिकांशतः मोस्टली इस पार्ट से परीक्षा में आपके क्वेश्चन आते ही आते, कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है। हर किसी परीक्षा में इस पार्ट से मैंने ये देखा है, फील किया है कि क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है। तो नाउ लेट्स बिगिन। कुछ वर्ड दिए हैं, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, एब्सटेन फ्रॉम। अब देखिए, हमें थोड़ा देखना है। विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, इन शब्दों के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है। अब थोड़ा सा इसमें आप डिटेल में जाइए। लुक, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये फ्रेज के रूप में यूज होता है। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड हमारा क्या एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ध्यान दीजिए। किसका वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का। और ये इसका वर्क कर रहा है वर्ब का। और विद ए व्यू टू ये फ्रेज है। क्या है फ्रेंड? फ्रेज। ये क्या है? एब्सटेंड, ये आपका वर्ब है। तो कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग लेती हैं, जैसे एब्सटेन फ्रॉम। लुक फॉरवर्ड के साथ टू का यूज होता है। और कुछ वर्ब हैं, उनको हम थोड़ा बताएंगे। एम के साथ एट का यूज होता है। इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज होता है। परसिस्ट के साथ इन का यूज होता है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज होता है। थिंक के साथ ऑफ का यूज होता है। गो के साथ ऑन आएगा। कीप ऑन आता है। रिफ्रेन फ्रॉम आता है। सक्सीड इन आता है। टेक टू। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण वर्ब हमने लिस्ट वर्ब की बताई। अब देखिए, एडजेक्टिव होते हैं कुछ, उनके साथ भी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। वो इस तरह से है, सुन लीजिए। एडिक्टेड के साथ टू का यूज होता है। बेंट ऑन, BENT, बेंट का होता है नतमस्तक। कॉन्फिडेंट ऑफ और होपफुल ऑफ, टायर्ड ऑफ, एक्स्टम्ड टू। तो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव हुए, इनके पास कुछ निश्चित वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उन वर्ब के बाद या उन एडजेक्टिव के बाद या उन फ्रेज के बाद जो भी हमारा प्रीपोजिशन दिया है, तो उस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग करते हैं। जो मोस्ट महत्वपूर्ण वर्ड हैं, कुछ हमने दो चार इस पर लिख दिए हैं। इसके आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं किस तरह से यूज होता है, जो परीक्षा में दिया होता है। जैसे ये मान लो विद ए व्यू टू का यूज कर रहे हैं, लिख सकते हैं ही कम्स टू मी विद ए व्यू टू गेट some money।
अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आया विद ए व्यू टू। विद ए व्यू टू का मतलब होता है उद्देश्य से। मतलब क्या होता है डियर गाइस? उद्देश्य, उद्देश्य से, पर्पज इसे कह सकते हैं। टू गेट सम मनी, अब देखिए इसमें यूज इस तरह से देगा। अब व्यू टू के साथ V1 आता है, इन्फिनेटिव फॉर्म आता है, तो स्टूडेंट ये महसूस करता है कि ये सही है। लेकिन नहीं, विद ए व्यू टू को आपको दिखना है, ये फ्रेज है, इस पर विशेष गौर देना है डियर गाइस। तो इसके बाद क्या लगाना है? हमें जेरंड लगाना है, जो कि यहाँ गेट नहीं बल्कि क्या आएगा डियर गाइस? गेटिंग आएगा। और टू भी रहेगा, टू भी रहेगा, टू नहीं हटेगा। मत सोचो कि साहब आईएनजी फॉर्म आ गए तो टू हटा दें, क्योंकि अधिकांश मिसअंडरस्टैंडिंग होती है छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए परीक्षा पीरियड में खास तौर से, कि 2 + V1 आता है, 2 के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जब कुछ निश्चित फ्रेजेज हैं उनके साथ 2 + आईएनजी फॉर्म अर्थात 2 + जेरंड का प्रयोग होता है। ओके, तो हम इन सब शब्दों के लिए प्लस इनके साथ कर सकते हैं जेरंड। ये हमने फॉर्मेट बना दिया कि विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, एक्सटेंड फ्रॉम, और भी बना सकते हैं होपफुल ऑफ, टायर्ड ऑफ, प्रेडिक्टेड टू, रिफ्रेन फ्रॉम, ये सब वर्ड हैं। उनके बाद क्या लगाएंगे हम? जेरंड, सॉरी जेरंड लिखना है मुझे, जेरंड कर दिया, जेरंड का प्रयोग हमें करना है। तो ये सेंटेंस हम करेक्ट हो गया, ही कम्स टू मी विद ए व्यू टू गेटिंग सम मनी। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, लुक फॉरवर्ड का, सी लुक्स फॉरवर्ड टू। अब देखिए लुक फॉरवर्ड टू जहां भी यूज होगा तो इसका मतलब है कि आपके लिए जेरंड का यूज करना है। तो ही सी लुक्स फॉरवर्ड टू रीडिंग हर बुक्स। अब देखिए रीडिंग दिया है, टू रीडिंग, ये सही है, जबकि परीक्षा में क्या देगा? इतना देगा। देखिए ये भी मैं बताऊं आपको, इस तरह से होगा इतना, सी लुक्स फॉरवर्ड टू रीड हर बुक्स। तो ऐसी स्थिति में टू रीड, अब बच्चा ये समझेगा कि इन्फिनेटिव के यूज में है। सी लुक्स फॉरवर्ड, वह आशा करती है, टू रीड हर बुक, अपनी किताबों को पढ़ना, अर्थात उसे अपनी किताबें पढ़ने की पूर्ण आशा है। वह अपनी किताबों को पढ़ने की आशा करती है। ऐसा लगता है कि उसे अपनी किताबें पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, अर्थात जेरंड का यूज करेंगे। यहाँ भी जेरंड लिख देते हैं। तो डियर गाइस ध्यान रखें, इन सब के बाद क्या लगाना है? हमें जेरंड फॉर्म का यूज करना है। तीसरा एग्जांपल और ले लीजिए, एडिक्टेड का, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, वह धूम्रपान करने का आदी है। एडिक्ट होता आदी होना, आदत पड़ जाना, किसी का हैबिचुअल हो जाना। तो एडिक्टेड टू, अब स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है, इसका भी ध्यान रखना। एडजेक्टिव एडिक्टेड टू के बाद क्या लगाना हमें? जेरंड का प्रयोग करना है। स्मोक नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ क्या लगाएंगे? स्मोकिंग लगाएंगे, स्मोकिंग। टू को नहीं हटाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा डियर गाइस।
जेरंड, GERU। यहाँ भी मैंने ध्यान कहाँ जा रहा है इसमें, हाँ डी बनाएंगे, ओके। तो ध्यान रखें इस तरह के वर्ड हैं हमारे एडिक्टिव। अब देखिए एब्स्टेंड फ्रॉम, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आपके, उम्मीद है। तो कुछ आपको देखने पड़ेंगे बुक की भी सहारा, क्योंकि सब चीज़ प्रत्येक शब्द में यहाँ लिखना है। अगर लिखूंगा तो फिर वीडियो लंबा होगा और चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, कवरेज नहीं हो पाएंगे। केवल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन पर आपको ध्यान भी देना है। देखिए एक वर्ड रह गया था हमारा एब्स्टेंड फ्रॉम, तो इसके साथ भी आ जाएंगे प्रिवेंट फ्रॉम, इसके साथ भी क्या लगाएंगे, आ जाएंगे। तो ये लिस्ट आप पढ़ें, थोड़ा सा आपको भी देखना जरूरी है। मैंने बताया कि इस तरह से जेरेंट का यूज होता है। अब देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी यहाँ से है। कुछ हमारे महत्वपूर्ण वर्ब हैं जैसे एडवाइज, एडवाइज, फॉरवर्ड, एडवाइज है, फॉरवर्ड है, और भी हमारे ढेर सारे शब्द हैं जिनको हम अभी आपको बताएं कि इनके साथ जो यूज करना है वो क्या यूज करना है, जेरेंट का प्रयोग करना है। देखिए अलाउ, परमिट, ये सभी शब्द हैं। तो इनके बाद किसका यूज करेंगे, जेरेंट का यूज करेंगे। इन सभी शब्दों के बाद हम किसका यूज करेंगे डियर गाइस, जेरेंट का यूज करेंगे। प्लस क्या आएगा, जेरेंट। एडवाइज, फॉरवर्ड, अलाउ, परमिट। अब देखिए एग्जाम्पल, सी एडवाइज्ड रनिंग फास्ट। सी एडवाइज रनिंग फास्ट, उसने तेज दौड़ने की सलाह दी। अब ये नहीं कहेंगे एडवाइज टू रन, नहीं कहेंगे, तो हमारा ये क्या जेरेंट है डियर गाइस। ही फॉरवर्ड प्लेइंग इन द पार्क। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, पहला ये रहा, ही फॉरवर्ड्स, वह मना करता है, प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेलने से। तो डियर गाइस फॉरवर्ड के बाद किसका यूज हुआ है, जेरेंट का यूज हुआ है। एडवाइस के बाद किसका यूज हुआ है, रनिंग अर्थात जेरेंट। तो ये सभी शब्द हैं, इन शब्दों के बाद तुरंत बाद क्या आएगा आपका, जेरेंट का प्रयोग होगा। इसके साथ 2+B1 हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए ठीक इसके अपोजिट अगर हम देखें, ये सब शब्द हैं, अगर इनके बाद देखिए तुरंत दूसरा सेम शब्द पर लागू होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब तुरंत कोई यूज करना हो तो जेरेंट होगा। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे इन शब्द के बाद प्लस ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो इसके बाद जो यूज करेंगे प्लस 2+B1 का प्रयोग होगा। यहाँ ये पॉइंट नोटेड पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर इन शब्दों के बाद एडवाइज है, फॉरवर्ड है, अलाउ है, परमिट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाए तो हमें क्या लगाना है, 2+B1 लगाना है। फिर जेरेंट का प्रयोग नहीं करना है, इन्फिनेटिव फॉर्म में हम पहुंच जाएंगे। ये ध्यान की बहुत आवश्यकता है। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सी वाला, सी एडवाइज्ड मी रनिंग फास्ट।
अब देखिए सी एडवाइड मी रनिंग फास्ट, इस तरह सेंटेंस दे देगा। अब आपने रूल पढ़ा, मैंने बताया कि सर ने बोला था कि एडवाइस, फॉरवर्ड, अलाउ, परमिट के बाद हम जीरंड लगाते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, आपको वही दिमाग में आ गया, लेकिन शर्त बदल गई। इन शब्दों के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो ये तो हमारा वर्ब है, और इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ऑब्जेक्ट दिया तो फिर जेरेंड नहीं बल्कि 2 + B1 ये होगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है। हमें क्या लगाना है, 2 + V1 लगाना है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर इन शब्दों के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें जीरंड का प्रयोग नहीं करना, जीरंड निषेध माना जाएगा। हमें 2 + B1 का यूज करना, अर्थात इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करना। ओके, समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ही फॉरवर्डेड, सॉरी देखिए ये फॉरवर्ड सेकंड फॉर्म है, सॉरी है फॉरवर्ड लिखना है बेटा। मैंने दूसरा वाला सेंटेंस था उसको भी सही कर लेना, फॉरबिड्स हो जाएगा। यहाँ पर जो ए लिखा था हमने, तो फॉरबिड्स नहीं आ गया था, फॉरवर्ड कर दीजिए, ऐसा हटा दीजिए बात। तो पास्ट फॉर्म फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड होती है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ही फॉरवर्ड हिम गोइंग इन द डार्क। ही फॉरवर्ड हिम, देखिए फॉरवर्ड वर्ब दिया है, इसके बाद क्या दिया, ये ऑब्जेक्ट दिया है। तब इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाए तो हम जेरेंड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए, टू गो आएगा। क्या आएगा, टू गो, ये सही होगा। ही फॉरवर्ड हिम टू गो इन द पार्क, वह डार्क, वह अंधेरे में जाने से उसने उसके लिए मना किया। तो इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। देखिए एक पॉइंट और है, महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको भी देख लीजिए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें बारीकियां बहुत हैं और इसमें से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दो शब्द हैं हमारे, नीड और एक है वांट। अगर इनका प्रयोग किस में दिया जाए, पैसिव मूड में दिया जाए, तो इनके बाद किसका प्रयोग करेंगे, जीरंड का प्रयोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। देखिए जैसे दिस बॉल नीड्स पेंटिंग। अब ध्यान दीजिए, दिस बॉल, इस बॉल को, दीवार को नीड्स आवश्यकता है पेंटिंग, पेंट करने की अर्थात कलर करने की आवश्यकता जरूरत है। तो ये खुद नहीं करेगी, अर्थात पैसिव, किसी के द्वारा पेंट कराया जाएगा, पैसिव मूड में है। मतलब दिस बॉल नीड्स टू बी पेंटेड, इसका सेंस ये निकलेगा, दिस बॉल नीड्स टू बी पेंटेड। ये वॉल, ये दीवार पर पुताई की आवश्यकता से पुताई होनी है। तो ये पैसिव मूड में है सेंटेंस। अगर पैसिव मूड में सेंटेंस हो और नीड और वांट का प्रयोग हो तो हम किसका यूज करेंगे, ये हमारा वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, जेरंड, अर्थात जेरंड का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखें। ऐसे ही और भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, योर वॉच wants repairing। योर वॉच, तुम्हारी घड़ी, wants चाहती है रिपेयरिंग। अब घड़ी तो नहीं चाहेगी, दीवार को आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात
इस काम को करने के लिए जरूरत है किसी थर्ड पर्सन के, अर्थात ये पैसिव फॉर्म में सेंटेंस होते हैं। लग रहा है एक्टिव, लेकिन मूड कैसा है इनका, पैसिव मूड है। यहां लिख सकते हैं पैसिव मूड। इनका जो अर्थ निकलता है डियर गाइस पैसिव में निकलता है, सेम पोजीशन इसकी है। और ये यहां पर क्या है हमारा, जेरंड है, ध्यान रखें। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर इनका प्रयोग दूसरा, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, तीसरा पॉइंट, जैसे ही नीड्स प्लेइंग हॉकी, ये भी नोटेड पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है डियर गाइस। ही नीड्स प्लेइंग हॉकी, यहाँ ये गलत है। हमने बताया था अगर नीड के बाद वांट के बाद जेरंड का प्रयोग करते हैं कब, जब पैसिव मूड में हो सेंटेंस तब। लेकिन ये पैसिव मूड में सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव मूड में है। ये कैसा है, एक्टिव मूड। जब एक्टिव मूड में सेंटेंस हो और नीड और वांट का प्रयोग हो तो हमें जेरंड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इन्फिनिटिव 2 + B1 का प्रयोग करना है। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ही नीड्स टू प्ले, यहां क्या करेंगे, टू प्ले हॉकी। तो यहां पर टू प्ले ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, नेटिव। ओके, तो विशेष ध्यान रखें ये एक्टिव मूड में सेंटेंस है और ऐसी स्थिति में नीड और वांट वर्ब के बाद 2 + B1 अर्थात इन्फिनिटिव रूप का प्रयोग करते हैं। जब पैसिव मूड में दिया जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जेरंड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरा मानना है कि जेरंड हमारा कंप्लीट हुआ। वैसे तो खैर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते रहिए, कभी न कभी आपको आवश्यकता होती रहेगी। लेकिन जो आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, सेंटेंस या जवाब या सवाल उसमें पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, टेक केयर।